हम इंसानों के लिए जो सही समय होता है उठने का वो सुबह बहुत ही जल्दी अंधेरे में होता है। और हाउसवाइफ जो होती हैं वो घर की एक ऐसी मेंबर होती हैं जो ऑल फैमिली मेंबर के मुकाबले सबसे पहले उठ ही जाती हैं। हेलो एवरीवन, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी 4:30 बजे। तो मैंने व्लॉग जो है ये शूट बाद में किया था। तो मेरा जो जगना होता है वो 4-5 के बीच में, कभी कभार पहले भी हो जाता है काम के हिसाब से। तो मैंने पानी वानी पिया, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर मिल्किंग करने के लिए। और सानी वगैरह मैंने कर दी थी अपनी गाय की। और अब मैं दूध काढ़ने के बाद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी पूरी दोपहर तक की दिनचर्या। तो कैसे मैं अपने कामों को बहुत जल्दी से निपटाती हूँ, तो ये सब मिलेगा आपको देखने के लिए मेरे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। आपको सबसे पहले बता दूं, आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी डाउन है। सर्दी में सर्दी ने ना उसको बहुत बुरी तरीके से जकड़ रखा है, पूरी रात सोने नहीं दिया। थोड़ा सा आज इसलिए मैं भी लेट उठी थी 4:30 बजे। तो खांसी इतनी ज़्यादा बुरी थी, वो सो नहीं पाया 11 बजे तक। तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहा। उसके बाद थोड़ी बहुत आंख लगी। तो हमारी आंख ऐसे ही है, जब बच्चा परेशान है तो एक माँ बाप कैसे सो सकते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा हमारा डिस्टर्ब रही रात। तो मैं आज उसे स्कूल नहीं भेजूँगी, डॉक्टर के पास भेजूँगी। तो आप देख ही रहे हैं मैं काम जो कर रही हूँ अपना। मैंने अपना थोड़ा सा आज का रूटीन चेंज कर दिया, वरना मैं सबसे पहले उठ के पढ़ती हूँ। तो मैं पढ़ूँगी बाद में, पहले मैं अपना झाड़ू निकाल दूँ और अपना ये काम हो जाएगा ना, फिर मेरे को एकदम बर्डन सा नहीं लगेगा। और इक्वल वो नहीं होता है एक हाउसवाइफ का, इक्वल रूटीन नहीं होता है एवरीडे, चेंज हो जाता है काम के हिसाब से। जैसे आज मेरा बेटा बीमार हो गया तो मेरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, इसलिए मैं दूसरे रूम में आके ये छोटी वाली टेबल पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती लाइट जले उस रूम की और वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि पूरी रात वैसे ही नहीं सोया है। तो इस वजह से मैंने पहले अपनी झाड़ू वगैरह लगाई और मैं बाद में पढ़ने बैठी। तो यहाँ पे मैं अपना वही रोज़ का 1 पेज राइटिंग कर रही हूँ। और मेरा जो ये मैंने जो अपना टाइम टेबल बना रखा है इस चीज़ को लेते हुए, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। मुझे खुशी है, हर दिन थोड़े थोड़े बढ़ भी रहे हैं, जिससे मुझे और ज़्यादा राहत मिल रही है अपने काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये पेज की राइटिंग की थी। और हमेशा ये छोटी बच्चों की बुक्स से ही हमको करनी होगी, अगर आप क्या बोलते हैं जल्दी कुछ कवर करना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ें हमें जल्दी से समझ में आ जाती हैं। और ये बुक्स मेरे भैया ने मेरे लिए भिजवाई थी, जो कि अब वो गवर्नमेंट सर्विस में जा चुका है, तो उससे इसकी ज़रूरत अब नहीं है। पढ़ता था वो अपने टाइम में। तो यहाँ पे मैं इनको शुरू करने वाली हूँ और किस तरीके से मैं इनको पढ़ूँगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये 2 बुक्स उसने मेरे लिए भेजी, बोला बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो मैं इनको भी अभी करने वाली हूँ स्टार्ट, अभी कुछ टाइम बाद, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा मेरा और ज़्यादा अलग से टारगेट रखा हुआ है जो मैं लेके चल रही थी। तो ये मेरी जो न्यू स्टाइल है जनरल इंग्लिश की, इसमें जो स्टोरीज एक्सरसाइज होती है ना, लास्ट में आपने देखा होगा, उसमें जो लास्ट में वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी होती है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे मतलब इम्प्रेस करती है। इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स मीनिंग है। मैं इसी में से वोकैबुलरी कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि स्टोरी होती हैं इधर उधर, मतलब दुनिया भर की उस फील्ड से स्टोरी है इसमें। तो दुनिया भर की फिर वोकैबुलरी भी मिलेगी मुझे जो हमारे। तो इधर आज उजाला हो गया, आज कोहरा नहीं था और दिन साफ़ था। और मैं लेट हो रही हूँ अपनी थोड़ा बच्चों की वजह से, वो सो रहे हैं, वो सभी सोए हुए हैं अभी। तो मेरा थोड़ा काम भी इसीलिए लेट हो रहा है। पक्षियों के मैं दाना डालने आई हूँ और आज मौसम साफ़ है, कोहरा इतना नहीं है। पीछे खेत हैं हमारे जस्ट घर के, तो उस वजह से वहाँ पर वो कुहासा फसलों के ऊपर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं दाना जो है ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि हम कितने जीवों का पेट भरते हैं ये तो राम ही जाने उस 2 कटोरी बाजरे से। और मेरा ये नहीं है मैं 2 कटोरी लाऊं, मेरा मतलब जितना उसमें आता है वो दुकान का है, क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे कबूतर, तोते, मोर, तीतर, मतलब और भी पक्षी हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता, बहुत सारे आ जाते हैं खाने के लिए। और जब ये इनका पेट भर जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये मेरा डेली का रूटीन में ही आता है ये काम भी।
भी दाना डालना। इधर मैंने अपने नहा धो के कर दिया था सूर्यदेव को राम राम, और इधर आ गए थे हम भोलेनाथ के पास। और ये छोटा सा कैलाश पर्वत मैंने बनाया था। ये मेरा वो घर का खूबसूरत कोना है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और ये मैंने अपने हाथों से डेकोरेट किया हुआ है। और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सब बनाना करना। ये सब सीमेंट से मैंने बनाया है, इनको अभी कलर करना बाकी है, मैं करूँगी कुछ समय बाद जैसे मुझे टाइम लगेगा। फिर मैं आ जाती हूँ अपने कमरे में और अपने गोपाल जी को नहला धुला के बिठा दिया। इनको इनकी कैप भी पहना दी क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं इस वजह से। तो पूजा पाठ भी मैंने यहाँ पे कर ली थी। इधर बच्चों को बिठा दिया था धूप में, थोड़ा धूप मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। और इसके पापा, शिव के पापा जा रहे हैं ड्यूटी, तो मैं यहाँ पे इनको आज मैं चाय दे रही हूँ, वरना मैं नहीं देती हूँ क्योंकि चाय में मैंने कैडी सी अदरक डाल के बनाई थी क्योंकि इसे आराम मिले कुछ। और आपको पता है इसने पीने के बाद भी फिर उल्टियाँ कर दी थी, इतनी तेज़ खांसी आती है। फिर इसको दिखाने के लिए लेके जाएंगे। यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ बथुआ और आलू के पराठे। और मैंने लास्ट डे इसको धो के सुखा दिया था साबुत को, और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। और बथुआ जो है बहुत ज़्यादा मुझे इसमें कूड़ा करकट लग रहा है, बहुत देर में मेरा वो साफ़ होगा। इधर हमारा आ गया था गली का डॉगी, और ये जो हैं 3-4 हैं, इनके छोटे छोटे पप्पी हैं। हम इनको रोटी देते हैं इनके पास जाके, क्योंकि साइड वाले घेर में इनके बच्चे हैं, बिटोरे जो होते हैं ना गाँवों में, उसमें। तो यहाँ पे ये फर्स्ट थी जो सबसे पहले बच्चे आए थे इसके, और बाकी के छोटे छोटे हैं, अभी भी आंख भी नहीं खुली है कि। तो इधर मैंने बथुआ भी साफ़ किया, और इतना कूड़ा निकला सच में, आधे से ज़्यादा तो कूड़ा ही था। और यहाँ पे मैंने चूल्हे में लगाती थी आँच, और यहाँ पे मैं मिट्टी की हांडी में से उबलने रख दूँगी क्योंकि बथुआ ज़्यादा है तो ऊपर तक इसी में आएगा। और मैं मिट्टी की हांडी मतलब यूज़ करती हूँ। और पालक का साग हो, बथुआ उबालना मैं इसमें बनाती हूँ। दाल वगैरह भी मैं कभी कभी इसमें बनाती हूँ, वरना मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। तो यही मेरी ज़्यादा किचन में मिट्टी के और लोहे के बर्तन यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, ये उबलता रहेगा, मैं कर लूँगी अपना काम। बच्चे बाहर थे धूप में, इधर मैं थोड़ा अपना सेट कर दूँगी घर को, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं जल्दबाजी में झाड़ू नहीं लगती है, जो लगती है क्योंकि वो पहली झाड़ू होती है, निकालनी भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद ही ये डस्टिंग का काम होता है फुर्सत से, जब मेरा पूजा पाठ या बच्चे स्कूल चले जाते उसके बाद। आज तो खैर नहीं गए वो, लेकिन फिर भी करना तो है ना, वो बाहर हैं। और मैं सबको पोंछती हूँ, बेड वगैरह को डेली, बेड को डेली पोंछती हूँ, लेकिन अलमीरा अपने विंडो वगैरह को तीसरे चौथे दिन पोंछती हूँ, क्योंकि ये इतने गंदे नहीं हो पाते। क्योंकि हमारे अंदर चप्पल पहन के नहीं आते, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है किसी भी मेंबर का, कोई भी फैमिली मेंबर, सारे चप्पल जूते बाहर होते हैं, अंदर ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। सफाई होने के बाद तो अच्छा लगता ही है। वहाँ पे रखा है मेरा सिलाई का सामान, और मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने सूट सिलाई करे हैं अपने। तो इधर मेरा बथुआ मैं देख रही थी और थोड़ा सा वर्कआउट करने आ गई थी, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी थोड़ा सा, बच्चों की उसकी वजह से, बीमारी की वजह से। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने अपने काम मैनेज कर लिए थे। सुबह उठने के इतने जल्दी उठने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, आप देख ही सकते हो। मेरी एक्सरसाइज अब नहाने के बाद हो रही है, जो कि नहाने से पहले हुआ करती थी अंधेरे में। तो मैंने सोचा आज बाहर ही कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रस्सी भी कूदी, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है ये भी अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए। और यहाँ पे मैं आजकल अपनी वेट लॉस जर्नी जो मैंने शुरू की हुई है, डाइट से लेके एक्सरसाइज तक। तो यहाँ पे मैं लोबिया की दाल, वही बादाम की गिरी, थोड़े से ये ड्राई वो थे, हाँ ड्राई क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स, तो वो मैंने खाए। और इनको खाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काम करती रहती हूँ, चबा चबा के खाती हूँ। श्यामा को भी बाहर निकालना है, और मैं ऐसे नहीं है वो फटाफट से खा लूँ, मेरा काफ़ी लंबे टाइम तक वो खाना चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर से भरा होता है, और खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इधर श्यामा को भी बाहर निकाल दिया, और इसके बाद इसके बच्चे को भी निकालूंगी, वो बहुत परेशान करेगा, कूद के भागता है। इधर आ गई थी मैं अपना देखने, तो मेरा बथुआ जो है बॉयल हो गया है अच्छे से। इधर मैंने इसको पसा लिया था, और मैं बथुए को निचोड़ के और सिल पे पीस के आलू और बथुए के बनाने वाली हूँ पराठे। और इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं सर्दियों में, जाती बाहर है। अब वो बथुआ जो था ना, ये मतलब पका हुआ आया था, क्योंकि आपको भी पता है फरवरी का महीना चल रहा है, और कैसे कैसे अब इनकी जो सब्जियां हैं वो गिरती चली जाएंगी धीरे धीरे। गाजरों का भी रूप बदलेगा, मटर का भी। तो इधर मैं रायता भी बना रही हूँ बथुए का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर मैंने ली थी दही से ही बना रही हूँ मैं।
और इधर मैंने अपनी पिट्ठी कर ली है तैयार और रायता भी मेरा हो लिया है बन के तैयार। इधर मैंने जीरा भूनने के लिए रख दिया चूल्हे पे और मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, एक साथ ढेर सारा भून लेती हूँ। अजवाइन और जीरा ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर हम अजवाइन और जीरे का यूज़ करते हैं खाने के साथ। हमारे जो पचाव को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, बचाव होने में खाने को। इधर मैं देख रहे हैं बना रही हूँ पराठे और इतने अच्छे पराठे बनाती हूँ ना मैं। और इनकी बनाने की एक टेक्निक है कि आटा जो होता है ना पराठे का, कभी भी आलू हो या मतलब जो भी स्टफिंग वाली चीज़ें बनती हैं उनका जो आटा होता है वो एकदम ढीला लगाना चाहिए, तभी इतने अच्छे बनते हैं। बिल्कुल भी कहीं से वो लीकेज नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। और मेरे जो पराठे हैं मैं बड़े बड़े बना रही थी और बड़े बड़े पराठे जो बनते हैं ना वो ही पराठे जैसे लगते हैं। छोटे छोटे पराठे बनाने में मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हमारे यहाँ पे अपने यूपी में ऐसे ही बनाते हैं, मेरी मम्मी जो थी ऐसे ही बनाती थी। तो इधर मैंने रायता घाला और ये थी लास्ट डे जो मैंने भरवा बैंगन बनाए थे उसकी थोड़ी सब्जी और सर्व कर दिया है खाना। बच्चे बैठे हैं, दवाई वगैरह दिलवा के लाए थे इसको और शिव के पापा भी आ गए थे ड्यूटी से, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी ही है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम की नहीं है। तो वो ड्यूटी ज़्यादातर घर से ही करते हैं, अपने घंटे 1.5 घंटे के लिए जाते हैं। तो वो भी आ गए थे और किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आपकी वीडियो शूट करने में कौन हेल्प करता है, तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, सोचा मैं वीडियो में बता देती हूँ। मैं ज़्यादातर देखो खुद से करती हूँ, अपना कहीं रख के। मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह अभी ट्राईपॉड बोलते हैं ना वो नहीं है, मैं बाद में वो लेकर आऊँगी। तो कभी बच्चा होता है मेरा घर पे बेटा, तो वो मदद कर देता है। और फ़िलहाल जो कर रहे हैं सिर्फ के पापा जी खड़े हैं लेके फ़ोन, तो ऐसे ही अपना हो जाता है। और कोई काम ऐसा नहीं होता है कि आप मन में सोचो कि ऐसे कैसे होगा, क्या होगा। आप ऐसे मत सोचो, आप एक कदम बढ़ाओ तो कहते हैं ना प्रकृति अपना योगदान पूरा दे देती है आपसे भी ज़्यादा। तो मैंने ब्लॉग बनाने से पहले नहीं सोचा कि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, कैसे शूट होगा, क्या होगा। मैंने धीरे धीरे खुद से शुरू करा, तो देखो ऐसा मौका लग ही जाता है कि मेरा बेटा भी होता है कभी टाइम पे। अगर बेटा नहीं होता है तो मेरे हस्बैंड होते हैं, तो और नहीं भी होते हैं तो मैं खुद से एडजस्ट कर लेती हूँ। तो कुल मिला के मैं कर पाती हूँ और जैसा मुझसे बनता है कोशिश अच्छे की करती हूँ, लेकिन कोशिश ही करनी चाहिए इंसान को, बाकी तो आगे परमात्मा साथ देता ही देता है आपका। तो यहाँ पे पराठे मेरे बन गए थे और आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म चूल्हे पर बने आलू बथुआ के पराठे खाने। और रायता तो मेरा इतना फेवरेट है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ पालक और बथुए का रायता। तो देख सकते हैं बड़े बड़े पराठे, यूपी के स्पेशल पराठे तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं और बहुत अच्छे बने हैं। बिल्कुल भी इनमें आटे का जैसे मोटी परत नहीं है, अच्छे बनते हैं बहुत ज़्यादा। और लास्ट काम था मेरा ये खाना वाना खाने के बाद, और मैं ऊपर गोबर पाथने आ गई थी और एक ही पराठा खाया था मैंने। पराठा इतना बड़ा था कि एक से ज़्यादा मेरे से नहीं खाया गया, और उन लोगों ने खाए थे, मैंने नहीं खाया। क्योंकि मेरी थोड़ी सी चल रही है अपनी वेट लॉस की जर्नी, तो उसमें भी मैं एक रोटी हो या पराठा हो मैं टारगेट रखती हूँ वही खाऊँ, एक से ज़्यादा ना खाऊँ। और उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा चबा चबा के खाती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब देर में खाई जाती है, तो इस वजह से पेट ऑलरेडी भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक ही खाया था और काम करने आ गई। तो काम करते हुए ये सब ऐसे काम जो होते हैं ना काम के, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनसे भी अपनी एक्सरसाइज होती रहती है, क्योंकि मेहनत भरे होते हैं। और धूप अच्छी निकली हुई है आज, और तो मैं इसने इसलिए थोड़ा गोबर था लगा दिया, वरना मैं 3 दिन का लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं गोबर पाथने के बाद हो जाऊँगी फ्री, थोड़ा सा लूँगी रेस्ट, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी क्योंकि वो भी सिर्फ भी रेस्ट ले लेगा। उसके बाद फिर अपना शाम का काम शुरू हो जाएगा। तो अपने यही होता है काम, जल्दी उठते हैं तो बहुत जल्दी काम होता है, अगर आप लेट उठोगे तो लेट होगा। और बस आपसे मेरी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।